नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्ष पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ, जो ये दूसरा भाग होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इन्हें ग्राफ पर कैसे दिखाते हैं और इनके कितने हल होते हैं। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ साझा करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ बता दें, इस क्लास की पीडीएफ आपको ज्ञानवर्ष के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। चलिए शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, पहले हम ये समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। देखिए, चर का मतलब चर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स, यानी कि एक्स वाई या जेड, ये क्या होते हैं? ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। तो दो चर का मतलब क्या हो जाएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसी समीकरण जिसमें क्या हो, दो चर हो, कम से कम दो चर होने चाहिए, यानी कि दो चर होने चाहिए। जैसे कि समीकरण क्या लिखते हैं, क्या होता है? ए ए जैसे ए एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी एक्स हो गया और प्लस सी हो गया। इसमें चर कितने हैं? इस समीकरण में एक ही चर है, एक्स। एक ही चर आ रहा है, एक ही वेरिएबल्स आ रहा है। ठीक है। लेकिन हमें ऐसी समीकरण के बारे में सीखना है जिसमें दो चर हों, जैसे कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, सी बराबर, इस वाले ये वाली समीकरण हमें आज पढ़नी है। ठीक है। ये क्या है? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक एक्स, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी, ये होगा। क्योंकि इसमें दो चर होंगे ना, एक एक्स और वाई, दो चर होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे, इसलिए से क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, एक समीकरण, इसको पहले हटाते हैं इसे। यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, इस अगर फॉर्मेट पे लिखोगे तो क्या लिखते हो? 2x² प्लस 4x और प्लस 2, ऐसे लिखते हो ना। लेकिन अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा जैसे 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, ऐसे। ये क्या हो जाएगी? इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स वाई। और अगर ये वाली जैसे, इसे द्विघात समीकरण बोलते हैं, इसमें केवल एक ही चर आ रहा है। ठीक है। एक ही चर आ रहा है और इसमें क्या आ रहे हैं? दो चर आ रहे हैं, एक्स और वाई। तो जिसमें दो चर आएंगे उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे, और जिसमें एक चर आता है उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे, और जिसमें तीन चर आएंगे उसमें तीन चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ चीज दे रखी है, कुछ टर्म्स दे रखे हैं। ग्राफीय विधि हल करना, जैसे कि रैखिक समीकरण युग का ग्राफीय विधि से हल करना, तो इसमें रेखीय युग्म दे रखा है। और ये क्या होता है? a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, ये क्या है? ये ग्राफीय विधि के हल होते हैं। ठीक है। तो यदि जैसे देख लो कि यदि x माइनस 2y बराबर 0 है, एक समीकरण ये हो गई। इसमें हमेशा दो समीकरण होते हैं, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें समीकरण भी दो होंगे, एक और दो, दो समीकरण। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, एक समीकरण हो गया और ये दो हो जाएगा, इसमें दो समीकरण भी बनेंगे। जैसे एक समीकरण होगा x-2y, यानी कि ये क्या होगा? ए, एक मिनट, a1x। ठीक है। क्या हो जाएगा? ए वन एक्स प्लस बी वन
वाई प्लस सी वन, एक समीकरण होगी। दूसरी क्या हो जाएगा, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। अब ये जो समझ में आ गया कि ए वन अपॉन ए टू क्या है, ए वन का मतलब है समीकरण एक में जो एक्स के साथ वो पद होगा, एक्स का पद होगा, वो ए वन कहलाएगा। और ए टू क्या कहलाएगा, जो दूसरे समीकरण के एक्स का पद होगा वो क्या कहलाएगा, एक्स का गुणांक होगा, वो क्या कहलाएगा, ए टू कहलाएगा। इसी प्रकार वाई बी वन क्या कहलाएगा, जो समीकरण एक का, जो समीकरण एक में y का गुणांक होगा वो b1 कहलाएगा। जो समीकरण दो में y का गुणांक होगा वो b2 कहलाएगा। जो समीकरण एक में c जो अचर पद होगा वो क्या कहलाएगा, c1 कहलाएगा। जो समीकरण दो में अचर पद होगा वो क्या कहलाएगा, c2 कहलाएगा। ठीक है, तो अगर इस समीकरण में देखें तो x का गुणांक क्या है, यानी कि a1 बराबर क्या है, a1 बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, और a2 बराबर की अगर बात की जाए तो कितनी है, 3 है। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और इसी तरह अगर b1 अपॉन b2 देखें तो b1 बराबर 2 है, b2 बराबर 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -2 है और प्लस का 4 है तो -2/4 हो जाएगा। अगर c1 अपॉन c2 देखेंगे तो इसका वेरिएबल क्या है, 0, यानी कि अचर पद क्या है, 0 है। और इसका अचर पद क्या है, -20 है, -0 और -20 है, तो 0/-20। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना 3 प्रकार से होती है। अगर देखो a1 अपॉन यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ी, नीचे बता देते हैं। ठीक है, इसके 3 होंगे, क्या होंगे, देखो a1 अपॉन a2, कलर ये कलर ये वाला ये कलर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे a1 अपॉन a2 बराबर क्या होगा, b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये होता है, ये समीकरण होता है। अगर मान के चलो क्या होगा, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तो वहां पर रेखाएं कैसी बनेंगी, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं, यानी कि दो रेखाएं जो बनेंगी वो एक दूसरे को इस प्रकार से काटेंगे। ठीक है, और जब दो रेखाएं इस प्रकार से काटेंगे और एक ही जगह पे काटेंगे, इसलिए इसका केवल एक हल होगा, वो भी अद्वितीय, यानी कि एक ही हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है एक हल। ठीक है, अब अगर दूसरा समीकरण देखें 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, यानी कि a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर 3 हो जाएगा, c1 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, a2 बराबर 4 हो जाएगा, b2 बराबर 6 हो जाएगा, c2 बराबर -18 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम हल करेंगे तो 2/4 और 3/6, अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 दूनी 4, यानी 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 1/2 आ जाएगा ना, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन इसको अगर काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9 1 कम 9 9 दूनी 18, लेकिन ये क्या आ जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। यानी इसमें क्या हो गया, ये a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है और a भी बराबर है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यानी तीनों बराबर होंगे। तो वहां पर रेखा कैसी होगी, संपाती रेखा होगी, संपाती रेखा होगी। संपाती का मतलब क्या होता है, दोनों रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। दोनों रेखाएं, जैसे ये दोनों रेखाएं होंगी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी रेखाएं, तो ये क्या होगी, एक दूसरे को बहुत जगह, हर जगह पे टच करेंगी ना। जब एक दूसरे को हर जगह पर प्रतिच्छेदित करेंगी तो इस रूप से इसमें क्या हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, बहुत सारे हल निकलेंगे। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन क्या होती है कि x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसमें a1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a2 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर 2 हो जाएगा, c1 बराबर -4 हो जाएगा और b2 बराबर +4 का हो जाएगा और c2 बराबर -12 हो जाएगा। अब अगर इसको देखोगे तो 1/2 हो जाएगा, इसको भी हल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2
2 आ जाएगा, इसको काटोगे, ठीक है। अगर इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 4 एक कम 4, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों तो बराबर हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, यहाँ 1/3 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस प्रकार से यहाँ कैसी रेखाएं बनेंगी, समांतर रेखाएं बनेंगी। समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, ये कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। तो जब एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो यहाँ पर कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आया समझ में? चलो आगे भी और समझाते हैं। देखिए, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, जो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी यानी इस प्रकार की होंगी, वो क्या, उसका हल कैसा होगा, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और उसका केवल एक ही हल होगा। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और a भी बराबर है c1/c2, यानी तीनों अगर बराबर हैं, तो वहां पर रेखा कैसी बनेगी, संपाती रेखा बनेगी। यानी संपाती का मतलब क्या होगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी तो एक से बहुत अनेक जगह पे वो एक दूसरे को टच करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक है। तो एक दूसरे को मतलब टच करेंगी, तो इस ऐसे में क्या होगा, उसके अनेक हो जाएंगे, एक से बहुत सारे हल निकलेंगे, क्योंकि हर जगह पे टच करी, जितनी जगह पे एक दूसरे को टच करेगी उतने हल होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये बहुत सारे हल निकल आएंगे। और अगर तीसरा देखा जाए कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर होगा c1/c2 के, नॉट इक्वल c1/c2, तो इस स्थिति में क्या होंगी, ये रेखाएं समांतर बनेंगी। इस प्रकार से दोनों समांतर रेखाएं होंगी, और जब दोनों समांतर रेखाएं होंगी, एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं करेंगी, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। आशा करता हूं अब यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। संगत क्या होता है, संगत और असंगत क्या होता है, एक मिनट भी बता देते हैं। देखो यहीं पे समझ लो, अगर कोई हल निकल रहा है तो संगत होगी, जिसमें कोई हल नहीं होगा वो असंगत होगी। तो ये क्या हो जाएगी, इसमें हल निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये संगत होगा, ठीक है। संगत निकाय, निकाय होता है, ठीक है, संगत निकाय होगा। इसका भी हल निकल रहा है, भले ही एक से अधिक निकल रहे हैं लेकिन हल तो निकल रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, संगत निकाय हो जाएगा। ये भी क्या होगा, संगत निकाय होगा। और सिंपल से समझ लो कि ये जो लाइनें हैं दोनों एक दूसरे के साथ होती हैं, साथ मिलती हैं कहीं पे, तो यानी कि संग मिलती हैं तो संगत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक दूसरे के कभी साथ नहीं आती हैं, कभी साथ नहीं चलती हैं, यानी कि अलग अलग ही चलती हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, असंगत निकाय हो जाएगा, ठीक है। ये असंगत निकाय हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इस सवाल को समझते हैं। ये उदाहरण क्या कह रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा यानी कि यदि ये संगत है तो उसे ग्राफ द्वारा हल कीजिए। चलिए देखते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या हो जाएगी, x + 3y = 6, ठीक है। और दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी, 2x - 3y = 12। अब अगर इसमें हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसमें अगर देखेंगे तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, 1, b1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, c1 बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर के उधर है, जब उधर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा, -6 हो जाएगा, -6, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, a2 बराबर 2 हो जाएगा, b2 बराबर -3 हो जाएगा, और c2 बराबर क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब पहले ग्राफ विधि द्वारा इसको चेक कर लेते हैं, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर C1/C2 का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इतना ही देख लेंगे ये वाला, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो A1 कितना है, 1/A2 2 बराबर 3/-3। ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। यानी कि ये इसमें कैसा बनेगा, ये क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और निकाय कैसा होगा, निकाय कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो हल कितने होंगे, जब प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक हल होंगे, यानी कि एक हल, हल निकल रहा है। जब हल निकल रहा है तो निकाय कैसा होगा, संगत होगा। निकाय कैसा होगा, संगत होगा। अब ये क्या कह रहा है कि यदि निकाय संगत है तो इसको क्या कीजिए, ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ठीक है। ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण को हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, मान के चलो पहला समीकरण ले लेते हैं। एक मिनट, कलर चेंज कर, इसका कलर चेंज करते हैं, ये वाला लेते हैं। पहला समीकरण, पहला समीकरण लेते हैं, क्या है, x+3y बराबर 6, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसके पहले हम बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर क्या ले लेते हैं, 0। x बराबर 0 ले लेते हैं। तो जब x बराबर 0 लेंगे, एक मिनट, हाँ, x बराबर 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x की जगह पे क्या रखना होगा, 0 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। तो 0 तो चला जाएगा, फिर क्या बचेगा, 3y बराबर 6। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6/3, यानी कि काटोगे तो क्या आ जाएगा, बराबर 3 एकम 3 दूनी 6। तो यानी कि क्या हो जाएगा, x और y, इसे कैसे लिखा जाता है, एक्स वाई, ठीक है। इस बिंदु को एक्स वाई में लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आया, 0 आया है, y बराबर 2 आया, ठीक है। 0 और 2 आ गए, ठीक है। अब इसी समीकरण में एक और लेंगे, एक और बिंदु निकालेंगे, क्योंकि प्रत्येक समीकरण से 2 बिंदु निकालने हैं, ठीक है। तो पहली बार x का मान लिया था, अब इस बार क्या करेंगे, y का मान लेंगे, ठीक है। इसी में क्या करेंगे, y का मान ले लेंगे। पहले यहाँ से हम लाइन खींच लेते हैं, y का मान। तो y बराबर मान लेते हैं, कितना मान लें, y बराबर 0 मान लें, y बराबर 1 मान लेते हैं, y बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। जब y बराबर 1 मानोगे तो x+3 गुणे 1 बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x और y क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आया है, 3 आया है, y बराबर कितना है, 1 आया है। 3 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे समीकरण को के बिंदु निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण है 2x+-3y और माइनस या बराबर 12, ठीक है, बराबर 12। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या मान ले, x बराबर कितना मान ले, यानी कि बटे में नहीं आनी चाहिए, ऐसी संख्या मानिए कि इसका जो ये दूसरे, ये बटे में नहीं आना चाहिए, जिससे क्या होगा, और कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा कैलकुलेशन ग्राफ वगैरह बनाना आसान हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2x, तो x बराबर कितना मान ले, और ये संख्याएं भी जहाँ तक हो सके तो छोटी ही आए, जितनी बड़ी संख्याएं होंगी उतना बड़ा हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि ये जो संख्याएं हैं वो भी छोटी ही हैं। तो x बराबर क्या मान लें, अगर 3 मान लेते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 6, हाँ 3 मान लेता हूँ, x बराबर 3 मान लिया जाए। तो x बराबर 3 मानोगे तो 2 गुणे 3 माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। बारह, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये माइनस का है 3y, ये माइनस का 3y है, ये माइनस का 3y है, और
ये बराबर जब होगा तो ये 3 दूनी 6 उधर चला जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा, बचेगा 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6/3 होगा, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, ये समझ में आया ना। तो x और y ये बिंदु क्या हो जाएंगे, x और y बिंदु क्या हो जाएंगे, ये x बराबर कितना है 3 है, y बराबर माइनस का 2 है। ठीक, अब एक और इधर निकाल लीजिए, प्रत्येक समीकरण से 2 बिंदु निकालने हैं। तो अब इधर पहले क्या निकाले थे, x का, अब y बराबर ले लेते हैं। y बराबर कितना ले लें, जो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा वो नहीं लेना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। अगर y बराबर क्या करें, y बराबर 2 ले लें, y बराबर प्लस का 2 ले लें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 दूनी 6, तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 आएगा नहीं। अगर यहाँ पर ले लिया जाए माइनस का 4, अगर यहाँ पर माइनस का 4 लिया जाए, या फिर 0 लिया जाए, या माइनस का 4 लिया जाए या फिर 0 लिया जाए, तो माइनस का 4 ले लेते हैं। अगर माइनस का 4 लेंगे, चलो माइनस का 4 लेते हैं, माइनस का 4 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4×3 12 हो जाएगा, और बराबर कितना है, 12 है। ठीक है, तो 2x बराबर, जब ये उधर जाएगा तो 12 से 12 जाएगा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो इसका क्या बन जाएगा, 0 और -4। ठीक, ये बिंदु हो जाएंगे। अब यहीं पर चलिए एक नए पेज पर ग्राफ बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाकर दिखाते हैं। एक इधर को बना लीजिए और एक इधर को बना लीजिए, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब क्या कर लीजिए, मान लीजिए ये क्या हो गया, x अक्ष हो जाएगा और ये y अक्ष हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या 2 3 3 4, माइनस का 4 और प्लस का 3 तक है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर बना लेंगे 1 2 3 4 5 तक बना दे। ठीक है, इधर भी बना लीजिए 1 2 3 4 5, छोटा है थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं है। इधर बना लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी बना लीजिए 1 2 3 4 5। ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 हो गया और ये 5 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ये क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा। ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया। अब जाके इस पर रेखाएं खींचते हैं। देखो, पहली रेखा क्या है, 0 और 2, यानी कि x पर हमें कितना चलना है, 0, और y पे कितना चलना है, 2, यानी कि कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लें। ठीक है, यानी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 0, ये बिंदु क्या हो जाएगा, 0 और 2। ठीक है, इस प्रकार से लिखना होता, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, दूसरा फिर क्या है, दूसरा है इसका 3 और 1। दूसरा बिंदु क्या होगा, 3 और 1, यानी x पर कितना चलना है, 3, और y पर कितना चलना है, 1, यानी कि यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है,
यहाँ पे कहीं पे आएगा, यानी कि 3 और 1। अब ये जो आ गया, यानी एक ये बिंदु हो गया, एक ये हो गया, तो एक समीकरण का हो गया। अब इसको मिला दीजिए, अब इसको मिला दीजिए। मिलाने के लिए क्या करेंगे, लाइन लेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे, ऐसे, ठीक है। और इसको मिलाने के बाद, एक मिनट, इसको मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे। कौन सी समीकरण थी ये, कौन सी समीकरण थी ये, इस कौन सी समीकरण थी, ये देख लीजिए, ये वाली, x+3y बराबर 6। कौन सी है, x+3y बराबर 6, ठीक है। अब दूसरी समीकरण देखिए, दूसरे के बिंदु क्या है, 3 - 2, यानी 3 - x पर कितना चलना है, x पर चलना है 3 और y पर -2, यानी कि कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका कलर फिर से चेंज करेंगे, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक। तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, 3 - 2, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा बिंदु क्या है, 0 - 4, यानी x पर कितना चलना है, 0, और y पर कितना चलना है, -4, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है, 0 - 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी एक लाइन खींचेंगे और इसको मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ से, अरे, क्या हो रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, ये लाइन क्यों नहीं ड्रा हो रही है, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, चलिए ऐसे ड्रा कर देते हैं, लेकिन उतनी अच्छी नहीं बनेगी, बिल्कुल शॉर्प बनाना है मुझे, हाँ, चलिए नहीं हो रही है, ऐसे ही बना दे रहा हूँ। कैसे बनाना है इसको, इस प्रकार से, यानी कि यहाँ से होकर जाएगी और ये यहाँ से होती हुई और ऐसे सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यानी कि कितना, लगभग ये बिंदु क्या हो जाएगा, 0 नहीं, एक मिनट, 6 नहीं, 6 और 0 पे ये लगभग एक दूसरे को 6.6 और 0 पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, यहाँ आंसर भी क्या आया था पीछे, कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। कैसी रेखाएं बनेंगी, प्रतिच्छेदी रेखी, और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एक दूसरे को काट रही है ना, तो इसलिए कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और एक हल निकलेगा, एक ही हल निकला ना, ये 6 और 0, एक हल निकला, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, यानी कि कोई हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। केवल इसमें इतना ही ज्ञात करना है, इसके हल हैं तो कितने हैं, ठीक है। तो एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। इस समीकरण को हम थोड़ा सा सरल बना लेते हैं ताकि आसान हो जाए, अब समझ में आ जाएगा। तो इस समीकरण को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण में 5/3 से गुणा करने पर, इस समीकरण को अगर 5/3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 5x - 3, 8 त्रिक 24, यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 8y माइनस, इसमें कितना आ जाएगा, 5, वहाँ -1 आ जाएगा, 3/5 से 3/5, 5/3 से करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का है +1 हो जाएगा, ठीक है।
+1 बराबर 0। तो यानी कि एक समीकरण ये हो गई और दूसरी वाली हमारी समीकरण ये हो गई। अगर देखोगे तो दोनों समीकरण कैसी हैं, बिल्कुल एक ही जैसी हैं। तो अब अगर इसको ग्राफ से विश्लेषण करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, देखिए। यानी कि ग्राफ विथ क्या, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो अगर इसमें देखेंगे तो A1 बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। B1 बराबर कितना है, -8 है, ठीक है। और C1 बराबर कितना है, C1 बराबर है +1, ठीक है। इसी प्रकार अगर इसमें देखोगे तो क्या है, A1 बराबर 5 है, B1 बराबर A2 हो जाएगा, A2 बराबर B2 बराबर क्या है, -8 है, B2 बराबर -8 है, और C2 बराबर क्या है, +1 है। यानी कि दोनों में दोनों बिल्कुल सेम समीकरण है, तो दोनों का सेम आएगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/5 बराबर, ठीक है, 5/5 बराबर -8/-8 बराबर 1/1। इसको जब सरल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 5 कट जाएगा, 1 बराबर ये भी कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1/1 बराबर 1। यानी कि ये तीनों बराबर हो जाएंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो जब ये तीनों बराबर होती हैं तो यहाँ पर कैसा कैसा बनता है, रेखाएं कैसी होती हैं बताइए, कैसी रेखा होती है, पीछे बताया था, देख लीजिए। ये कैसी रेखाएं होंगी तुम्हारी, ये देखो, जब तीनों बराबर होंगे संपाती रेखाएं होती है, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करेंगी, ठीक है। दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करेंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करेंगी तो इसमें क्या हो जाएंगी, कितने हल निकलेंगे, अनेक हल। तो एक ऐसा होगा, रेखा कैसी होगी, संपाती रेखा होगी, ठीक है। संपाती रेखा अनेक हल, अनेक हल। और अगर इसमें अगर पूछा जाए निकाय कौन सा होगा, तो कौन सा निकाय होगा बताइए, कमेंट करके बताइए, इसमें निकाय कौन सा होगा। निकाय आपको कमेंट करके बताना है, संगत निकाय होगा या असंगत निकाय होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे का कल देखेंगे। अगर जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।